हरियाणा की राजनीति जब भी गर्माती है तो गाहे बगाहे नाम आप ही का सामने आता है। तो ये अपने आप आ जाता है या फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहने की आदत पड़ गई है? मैंने देखा चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब पे आएंगे ना, पहले चौटाला नहीं, सबका करूंगा ना। मतलब दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा जेपी। चौटाला परिवार क्यों नाराज हो गया? आप तो उनके खास आदमी थे। अब वो कहते कि ये तो हमने खड़ा किया हुआ था, हमारा था। आपको कहा कि हमारा पालतू था। सबसे पहले तो वो आदमी लीडर होता है जो संपूर्ण चरित्रवान। ऐसा कोई आदमी आपके जहन में आ रहा हो? ये बैठा आपके साथ। अच्छा, खुद की तारीफ खुद ही करोगे? बना के रखते नहीं आप किसी से भी? मेरी मजबूरी है क्योंकि ये लोग मुझे दबाने का प्रयास करते हैं। आप दबता नहीं। आपको दबाने का प्रयास करते हैं या आप उछलना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो आपकी पार्टी क्या अब मुंडेर पे बैठ के तमाशा देखती रहेगी कि ये वहाँ ऐसे जीत गए जी, वहाँ पे SIR करा दी, यहाँ पे EVM कर दिया? चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 18। ये है चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं जयप्रकाश जी, जो अभी कांग्रेस के सांसद हैं हरियाणा हिसार से, और इससे पूर्व वो पेट्रोलियम राज्य मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार में, जब सरकार हुआ करती थी चंद्रशेखर जी की। तो ये वो शख्स हैं जिनको चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में लेना इतना आसान नहीं रहेगा। हरियाणा की राजनीति जब भी गर्माती है तो गाहे बगाहे नाम आप ही का सामने आता है। तो ये अपने आप आ जाता है या फिर आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहने की आदत पड़ गई है? नहीं, दरअसल क्या है, जिन परिस्थितियों में मैं राजनीति में आया, मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे जी। फैमिली में कोई पॉलिटिक्स नहीं करता था। तो स्वाभाविक है कि जो परिवार एक छत्र राज समझते थे हमारे नरवाना सब डिवीजन में, जींद के इलाके में जी, तो उनको तो थोड़ी पीड़ा हुई। जैसे कौन थे वो लोग? वो जो है हमारे लोग 2-3 परिवार है। नहीं तो मेरे को तो पता नहीं है ना। जनता जानती है उनको। मैं नहीं जानता ना। बताइए ना, नाम लीजिए, फिर ही तो मजा आएगा चक्रव्यूह का। जनता जानती है। तो वो पीड़ित थे। हाँ, नहीं तो मतलब क्या चौटाला की बात कर रहे नहीं, हैं? चौटाला जी नहीं। हाँ, तो हमारी पार्टी की। अच्छा, आपकी पार्टी के जैसे? उस वक्त तो मैं इस पार्टी में नहीं था। हाँ। तो कुछ कांग्रेस के लोग। जैसे कौन थे? तो आज तो बहुत पुरानी बातें पूछनी है हमने। आप तो शुरुआत ही ढीली करना चाह रहे हैं। नहीं, दिल्ली नहीं करूंगा। हाँ। तो 2 परिवार थे। हाँ, कौन सा परिवार था? मैंने बताया ना मुकेश मेरे को जी। नहीं पता ना ये। मैं यही सब ने पता है, लोग समझ गए आपका। नहीं, हम पूरे भारत में इसको शो को दिखाएंगे। पूरे भारत के लोग समझ गए हाँ। कि उनसे मुझसे उनको ईर्ष्या थी। हाँ। क्योंकि 1989 में पहली बार मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार थे चौरी वीरेंद्र सिंह, हाँ, उनको हराया था। अब नाम आ गया आपके मुंह पे। वो हराया था, वो तो मैं तो क्या करूं। हाँ। तो ईर्ष्या हुई मुझसे इन लोगों ने। आप तब किसी मैं पार्टी से जनता खड़े? दल से। जनता दल से था। और छोटी उम्र थी तो मैं, लोगों ने MP चुन दिया। तो मेरा उसमें क्या कसूर है? लोगों ने चुना हूं। चौधरी वीरेंद्र जी को हरा रहे हैं आप, और कसूर क्यों नहीं है आपका? नहीं, मेरा क्या कसूर है? कसूर उनका है, वो क्यों हार रहे हैं। अच्छा, अभी भी आप दोनों एक ही पार्टी में? अब तो एक पार्टी अभी हुए हैं। अभी वो बीजेपी छोड़ के। हाँ, तो चलो, पहले तो कांग्रेस में थे। पहले कांग्रेस में थे। अब बीजेपी में नहीं लगा मन, वापस आ गए कांग्रेस में। ये तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कहते अभी भी फिर वो, अब आपकी आंख में रड़कते हैं वो? नहीं, मेरे तो क्या रड़क रहा था, अब नहीं। तो आपकी कहाँ बनती है उनके साथ? नहीं, आंखें तो ठीक है मेरी। नहीं, आंखें तो ठीक है, लेकिन आपकी बनती अब वो तो नहीं है। वैसे बुजुर्ग हो गए वो। अब वो किसी के नहीं रड़कते। तो बेटा तो है? बेटा है, अब नया आया है हाँ। कांग्रेस में। हाँ। क्योंकि पहले 5 साल बीजेपी के MP थे, और पार्लियामेंट के चुनाव अनाउंस होने के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी जी। टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट मुझे दिया। हाँ। और लोगों ने जिता दिया सांसद के तौर पे? सांसद। मैं पूरा घूम रहा था उसी इलाके में। हाँ। और चौटालों ने आपको 3 तरह से घेर रखा था। वैसे तो चौगरदा कहते हैं अपने। चौगरदे। लेकिन पूरी जो चौटाला फैमिली थी वो आपके ही गैल हो रखी थी। वो तो पुराना बता।
वो भी रंजीत- ईर्ष्या करते हैं। रंजीत सिंह चौटाला, हाँ, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और जयप्रकाश हैं। तो मैं काफ़ी वहाँ पे दौरे किए, आपसे भी बातचीत हुई उन दिनों में। तो पूरी की पूरी चौटाला फैमिली मिलके चुनाव लड़ रही थी या वो वोट काटने का एक दूसरे का काम कर रही थी कि आप जीत जाएं? ना ना ना, यही चक्कर है। हाँ। जब मैं ये बात कहता हूँ तो कई लोगों को पीड़ा हो जाती है। देखिए, जो रणजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा के उम्मीदवार थे, शायद लोकदल को वोट आई हैं 20,000 के आसपास, और इतने की आई हैं जेजेपी को। अब आप देखिए, अगर लोकदल की 9 असेंबली में 20,000 वोट है, तो फिर वो पार्टी कैसे चलेगी? या जेजेपी के लगभग 20,000 वोटों में पार्टी कैसे चलेंगी? मैं नहीं समझता, जो मेरी अपनी सोच है। लेकिन उसमें लोगों को ना आपने गुमराह किया। क्या? आपने लोगों को गुमराह किया कि मैं भी तो कहते चौधरी देवीलाल का ही आदमी हूँ, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। उनको बहुत ऑब्जेक्शन हुई, कहते हाँ वो गलत ऑब्जेक्शन अगर एक भी मेरी ऐसे हो, मैंने ये जरूर कहा था कि भाई ये बार बार चौधरी देवीलाल का नाम ले रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, चौधरी देवीलाल अच्छे आदमी थे, और किसी भी अच्छे आदमी को अगर लोग अच्छा माने, अगर उस परिवार में फिर गलत लोग पैदा हो जाए, कोई भी परिवार हो, मैं एक अकेला चौधरी देवीलाल की बात नहीं, तो हमारी जो कोई ठेकेदार थोड़ी उनको मानना। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जैसे जयप्रकाश राजनीति करता है, हम अपने मेहनत के, अपने नाम की, अपनी पार्टी की वोट मांगते हैं जी। तो मैंने देखा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, वो कहते हुए मैंने 10 साल राज किया। भटको नहीं आएंगे, हुड्डा साहब पे आएंगे ना, आऊंगा। पहले चौटाला नहीं, सबका करूंगा ना। हाँ। तो अपने नाम से वोट मांग। मतलब दादा का, चाचा का, सबका बदला लेगा जेपी। हाँ, और हाँ। जैसे अभी वीरेंद्र सिंह हैं, ये सर छोटू राम जी तो बहुत बड़े, ये नवासे हैं। हाँ उनके लोग, हाँ? हाँ जी, उनके देवते हैं। हाँ, वही, देवते, हाँ, नवासे एक जो, वही हाँ, नवासे। हाँ, हाँ। तो छोटू राम जी बहुत बड़े आदमी थे, महान आदमी थे। अब ऐसे चौधरी देवीलाल महान आदमी थे। और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के फादर और दादा वो भी महान आदमी बहुत थे। महान आदमी, हाँ, ठीक है, तो अनडाउटली। हाँ। कोई डाउट नहीं। मेरी जो बात है इनसे जो क्रैश होता है, मैं ये कहूँ भाई, जैसे मेरे बाप दादा तो किसान थे, और ये परिवार बड़े परिवार थे। मतलब आपके परिवार में कोई भी महान व्यक्ति नहीं था? नहीं थे, महान किसान ही महान होता है। तो आप सबसे महान तो किसान। आप महान बंदे निकले हैं। सुनो, सबसे महान किसान, हाँ, हाँ, जो देश के लोगों को सूखी मिट्टी का चीना चीर करके अन्न पैदा करता है, पेट भरता है। तो मैं कह रहा भाई, तुम अपने काम की वोट मांग लो ना, हाँ, अपने नाम की वोट मांग लो, हाँ, पता लग जाएगा कौन कहाँ है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए जब मैं इस तरह की चर्चा करता हूं, तो स्वाभाविक है कि दर्द हो जाता है। चलो, ये जो पहला और आज मैं एक सेकंड उठता हूं, हाँ। आज मैं और भी कहता हूं कि जो स्वर्ग में चले जाते हैं बड़े नेता, और मैं कहता हूं जो बड़े नेता भी ना, आम आदमी, हम अगर उनके प्रति अच्छी बात कहें तो बेहतर है, अगर अच्छी ना कह सकें तो हमने बुरी बात भी नहीं कहनी चाहिए। जी। चलो, मैं सवाल जो अपना यहीं से शुरू करता हूं कि जो चौधरी वीरेंद्र हैं, उनसे तो जो आपकी नाराज़गी है, या उनको जो आपसे नाराज़गी है, वो तो समझ में आ गई कि आपने उनको चुनाव हराया था, और आज भी आपकी बाप बेटे के साथ तनातनी है। चौटाला परिवार क्यों नाराज़ हो गया? आप तो उनके खास आदमी थे। चौटाला परिवार का तो देखो ना, तो अब चौधरी ओम प्रकाश रहे, अब अजय, अब मेरे हिसाब से अजय तो उस वक्त था तकड़ा, तो वो बता सकते हैं, मैं तो नाराज नहीं हुआ था। नहीं, क्या हुआ? ग्रीन ब्रिगेड में थे आप? वो लोकप्रियता जयप्रकाश की। अच्छा, वो कहते कि ये तो हमने खड़ा किया हुआ था, हमारा था वो, तो बल्कि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया आपके वो गलत किया। संज्ञान में आया होगा, आपको कहा कि हमारा पालतू था। पालतू होता जानवर, और आज उसका ही सजा इनको मिल रही है और मिलेगी। इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल
जो ये परिवार कर रहा है इसकी सजा इनको मिल रही है, इसीलिए न ये पार्टी उठ पाई है। बल्कि ब्रेक होती 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 मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था कलायत से 2014 में। कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का स्थान नहीं मिला था, लोकदल को मिला था। लेकिन 4.5 साल में लोकदल का नेता प्रतिपक्ष का स्थान खत्म हो गया, अभय चौटाला का, और कांग्रेस के आ गई थी। हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष बन गए थे। तो ये व्यवहार जो आचरण रहा असेंबली के अंदर, अब असेंबली की हालत देखियो, प्रोसीडिंग निकालोगे कभी जुत्ती निकालना या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो लोग पसंद नहीं करते। देखिए, लेकिन कहते हैं कि हरियाणा में तो जो दबंग टाइप के नेता होते हैं उसमें आप भी शामिल हो अनडाउटली, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो ज़्यादा दादागिरी से बात करे, नहीं। दबका मारे, वो ज़्यादा। दो चीजें हाँ मैं आपको बताता हूँ। आप शब्द बोलना, हाँ गंदे शब्द बोलना, हाँ अहंकारी शब्द बोलना, ये दबंगता नहीं है। सबसे पहले तो वो आदमी लीडर होता है जो संपूर्ण चरित्रवान हो, संपूर्ण ईमानदार हो। मैं जब 1989 ऐसा कोई आदमी आपके जहन में आ रहा हो? ये बैठा आपके सामने, अच्छा, खुद की तारीफ खुद ही करोगे? तारीफ नहीं है, मुंह मियां मिट्ठू बनोगे? नहीं मैं मुंह में मिट्टू नहीं कहता, जनता कहती है अच्छा। कि मैंने जब 1989 में मैं पहली बार एमपी बना, हाँ। तो मेरे पिताजी ने केवल मुझे एक बात कही थी कि भाई तू छोटी उम्र में एमपी बन गया, फिर उसके बाद में मंत्री बन गया, तो ने अपने चरित्र के ऊपर दाग नहीं लगने देना। और दो दाग बड़े खतरनाक हैं, एक भ्रष्टाचारिता का जो आज नेताओं पर लग रहे हैं, एक चरित्रहीनता का। जिन परिवारों पे चरित्रहीनता का आरोप लग गया वो राजनीति में कभी सर्वाइव बहुत औखा है, और जिन पर भ्रष्टाचारिता का कलंक लग गया उनके लिए भी बहुत औखा है। अब एक कलंक आया, तीसरा कलंक तो कोई भी हो। अब जैसे ये 3 कृषि कानून पास हुए पार्लियामेंट में, जी। तो उस वक्त मुझे याद है अकाली दल के साथी मुझे कहते हैं, अकाली दल बीजेपी का पार्ट था, सेंटर था कि नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट थी, एनडीए का पार्ट, एनडीए का पार्ट था, बीजेपी का नहीं, एनडीए का। तो उन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया। तो पंजाब में आज भी अकाली दल को जगह ढूंढनी मुश्किल हो रही है। ऐसे ही जो लोग उस वक्त एमपी थे बीजेपी के या एनडीए के पार्ट, जिन्होंने इस काले कृषि कानूनों के पक्ष में मतदान किया, तो लोकसभा और चाहे राज्यसभा, तो वो भी कलंकित हो गए। तो ये राजनीति में इस तरह के कलंक जिन पे लग जाते हैं वो कभी सर्वाइवल नहीं कर सकते। एक ऐसा ही वाक्य अगर आपको याद हो, क्योंकि उस वाक्य में आप हीरो थे, जब यहाँ पे राज्यसभा का चुनाव हो रहा था और सुभाष चंद्रा जी यहाँ पर गिनती में उनके पास वोट नहीं थे कि वो जीतते, लेकिन वो वोट ऐसे मैनेज हुए कि पेन बदल दिया, शाही बदल दी। तो वो जितना भी ड्रामा हुआ उसका मेन जो डायरेक्टर है वो जेपी हैं, जयप्रकाश जी हैं। आपने बदला वो पेन? वो भी मैंने पहले भी, आपको याद होगा उस वक्त भी मैं आया था आपके बीच में, आपको कह करके गया था। आप देखिए, चुनाव था राज्यसभा का। पहली बात तो यह है कि जब चुनाव हो रहा था, ये जिम्मेवारी एजेंट्स की होती है, इनके लोकदल के या इनके दूसरी जो पार्टी उनकी थी। एजेंट्स इतना नहीं सोचते ना जिस लेवल पे आप सोचते हैं। हाँ, ये पहली बार हुआ। सुनो, हाँ, वो लोग क्या कर रहे थे उनको देखना चाहिए था। अच्छा, उनकी अपनी जिम्मेवारी थी। हाँ, मतलब उनका ना देखना गुनाह है। सुनो, हाँ, गुनाहगार तो असली तो वही है। हाँ, अब आप जिसने बदला उसका गुनाह नहीं है। नहीं, उसका मैं बताता हूँ। अच्छा, नहीं है? मुझे क्या पता किसने बदला। पहले मैं ये कह रहा, आरोप आप पे लगता है? नहीं, ये तो आरोप बता ना। हाँ। मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, हाँ, ये 3-4 परिवार हैं हाँ, जिन्होंने अगर सड़क पे कोई जानवर मर जाए हाँ, तो उन्हें ये कहना है कि जेपी मार गया। जेपी ने मारा है। हाँ, गाड़ी जब मर जाए ना, हाँ। तभी मेरी गाड़ी का नाम लेना। हाँ।
तो अब ये एक मैं अभी उदाहरण दूंगा आपको। ये एक आरोप नहीं पे मेरे ऊपर लगाया। अब उसके अंदर गिनती हुई, सब कुछ हुआ, 4-5 दिन के बाद मेरा नाम कहां से आ गया? मेरा क्या, ना तो मैं बेनिफिशियरी हूं। बेनिफिशियरी तो आपके दोस्त हैं वो। दोस्त तो मेरे नहीं, मेरे शहर के हैं। और वहां से मैं चौथी बार लोगों ने एमपी चुना हूं। ईमानदारी से बताओ। हाँ, मैं बता दूं। बदला था या नहीं बदला था? ना सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मेरा क्या लेना लेकिन देना। आपका और असीम गोयल का नाम आ रहा था। तो सुनो, मैंने बताया ना कौन किसका नाम ले रहा है, मेरे तो बस की बात नहीं। मैंने फिर उनका भी इंटरव्यू किया, सुभाष चंद्रा जी का। हाँ। तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा और वो फिर जवाब देने के बजाय गाना गाने लग गए, छोड़ो कल की बातें, तो कल वो तो की बात वो कुछ भी पुरानी। गाए, हाँ। उससे मेरे को मतलब नहीं। आप ये देखिए कि एक बार किडनी कांड हुआ, आपको याद होगा जरूर। ये 2005-6 की बात है, मैं एमपी था। हम ये कौन सी? ये गुड़गांव वाला, हाँ। डॉक्टर अग्रवाल हाँ, वाला। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें यही लोग एक एडिशनल सीपी गुड़गांव, आज इस धरती पे नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, एक उस वक्त आईओ थे, और एक नेता जिसका मीडिया से कोई संबंध था। तो इस तरह का हालत माहौल पैदा किया। कोई पत्रकार साथी गए होंगे, उन्होंने पूछा भी कौन है इसके सरगना? बोला जेपी। अच्छा, कौन बोल रहा? वो डॉक्टर अग्रवाल। अच्छा, पुलिस कस्टडी में था। हाँ। तो फोटो मेरी ला दी। अच्छा, था कोई दूसरा जेपी? था दूसरा जेपी। कौन सा था ये तो मैं क्यों किसी का नाम लूं? जो जेपी जेपी आप सब, वो तो फिर नहीं, आए उसने होगा बता ही ना, दिया। वो तो खुलासा हुआ ही होगा। हाँ, खुलासा हो गया था। ये जो आज हाँ, बीजेपी, क्योंकि आज की डेट में आज जो बीजेपी के मंत्री थे, हाँ, जयप्रकाश, हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने उसकी बीपी का ऑपरेशन किया, किडनी का। मेरी बीपी का तो ऑपरेशन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश हमारे साथ आता था, जाता था। उनका जो क्लिनिक है गुड़गांव में था, उसका उद्घाटन चौधरी बंसीलाल ने किया। मैंने कहा भी मेरे तो बंसीलाल जी से बिगाड़ हो चुका था जब वो चीफ। बना के रखते नहीं आप किसी से भी? मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग मुझे दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं, आप दबता नहीं। आपको दबाने का प्रयास करते हैं या आप उछलना ज्यादा ना, पसंद करते मैं हैं? उछलना ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं ठीक रहता हूँ। आप हुड्डा साहब के साथ हूँ ना हुड्डा 30 साल से। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। वो हुड्डा साहब पे भी मैं आ रहा था तो तो मैं नहीं उछलता। ये आप हुड्डा साहब के साथ हो, आपको अभी कलायत से जब आप लड़े तब आप इंडिपेंडेंट लड़े थे ना? हाँ। तो फिर हुड्डा साहब ने तो आपकी टिकट कटवाई थी। सुनो ना, उस पर मैं कटवाई थी या नहीं कटवाई? नहीं ना, उन्होंने नहीं कटवाई। किसने कटवाई? नहीं वैसे तो विधायक दल के नेता थे ये। हाँ, तो ये उन्होंने तो कटवाई। अब आप दोनों दोस्तों रखे हो तगड़े वाले। मैं उस दिन भी था, मैं उसमें भी आऊंगा। हाँ, मैं इनको बताऊंगा कि शिष्टाचार क्या है इन पार्टी के जो ये बड़े 2-4 परिवार हैं। तो अब आप ये बात देखिए कि जब मेरा नाम उछला कि जयप्रकाश किडनी कार्ड के सरगना, मास्टरमाइंड। और मैं हुड्डा साहब के साथ गुहाना के पास जनता स्कूल है, बहुत बड़ा पुराना जमाना जी। वहाँ बड़ी विशाल जनसभा हुड्डा साहब की। वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं एमपी था। पत्रकार साथी आए, आते हुड्डा साहब को कहे कि जयप्रकाश का नाम किडनी में आ गया। हुड्डा साहब ये कहते, मैं बरोबर बैठा, बोला यार जेपी ऐसा क्यों होना काम नहीं कर सकता। हाँ, तो इतनी देर में जब ओबी वैन आई तो मैंने उनसे पूछा नहीं, और मैं नीचे आया। मैंने कहा भी बात सुन। कहाँ पे आ गई? हिसार में? नहीं, वहीं जनता, जहाँ हमारी पब्लिक मीटिंग में, अच्छा, हाँ, वहीं आ गई। हाँ, बड़ा भारी इशू उठा देश हाँ, में, बहुत हेडलाइंस रही। हेडलाइंस रही। हाँ, और हेडलाइन करवाने वाले यही परिवार थे। अच्छा, फिर एक बार परिवार का नाम ले दो। ये 2-3 परिवार ना, अभी मैं नाम लेने से मैं कब अच्छा से नहीं समझता अपनी जबान पे इस तरह के नाम लेना। अब नहीं है ना हमारी यादाश्त आपके जितनी। मैं कह रहा मैं अच्छा नहीं समझता ऐसे, मैं भी ये नहीं समझता। ये वाली बात तो आपके मुंह से जमती नहीं है। ना, मैं अच्छा नहीं समझता कि ऐसे मेरे मुंह से उन परिवारों का नाम आए जिन्होंने मेरा राजनीतिक चरित्र हनन करने का काम किया। कोशिश किया, कर दिया? नहीं, कोशिश की, कर ही दिया था एक बार तो। हाँ, एक बार तो ऐसा हो गया कि जैसे जब मैं फिर नीचे उतरा मंच से, जो उस समय स्टार न्यूज था, ये कई पुराने वो थे शायद, जी न्यूज, स्टार न्यूज, और 2-4 और थे, मेरे को कौन सा याद नहीं। तो मैंने कहा भी देखो,
ये मेरा मोबाइल, हाँ। अगर किसी एक आदमी से मुझे इस तरह की किसी से बात हुई हाँ। और जो नंबर बता रहा है 2 नंबर, हाँ। ये दोनों नंबर मेरे पास नहीं है। हाँ। वो कहता है कि जयप्रकाश ताश खेलता था, मैं जिंदगी में ताश नहीं खेल रहा। वो कहता था जेपी शराब पीता था, मैं जीवन में शराब नहीं पी। अच्छा। हाँ। तो भैया मेरा क्या लेना देना, मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूं, रहती दुनिया तक भी अगर मेरा नाम आ जाए तो जनता मुझे जो मर्जी सजा दे मैं भुगतूंगा, जी। लेकिन मैं खुलासा कराऊंगा। हाँ। जिन लोगों ने मेरा नाम ये कलंकित करने का प्रयास किया, कहाँ खुलासा करवाया आप? हो गया। हाँ। नाम तो ले ही नहीं रहे आप। हो गया। हाँ। एक स्वर्ग में चले गए, हाँ। कौन थे वो स्वर्गवासी? जो एक पुलिस अधिकारी थे, अच्छा। जिन्होंने मेरा झूठा नाम लिया। हाँ। सब जानते हैं। अच्छा, उन परिवारों का भी राजनीतिक तौर से अब फिर ना चक्कर काट दे। जैसे पानी में एक होते बोरी, जब नहर का पानी, बाढ़ का पानी कई बार तेज आता है हाँ, तो और घूमने लगता है। उसमें जाता है गहराई में, तो एकदम भौणी बनती है। हाँ। तो भौणी बनी फिर उनकी। और जयप्रकाश अभी बढ़िया राजनीति कर रहा है, किसी पे चरित्रहीनता के दाग है, किसी पे भ्रष्टाचारिता के दाग है, किसी पे किसानों के जैसे जो कृषि कानूनों को लेकर के जो के लोग कहते हैं किसानों के हत्यारे, वो दाग है। जयप्रकाश पे तो कोई दाग नहीं। अभी आप कांग्रेस के एमपी हो, हरियाणा से आप जीत के आए हो, और पूरा जो चौटाला फैमिलीज थी उनके सभी मुख्य सदस्य उसमें थे, इंक्लूडिंग रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला जी को मैंने उन दिनों इंटरव्यू किया, आपका जिक्र होना था क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट थे। तो कहते नहीं जी वो तो हमारा नाम जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो ग्रीन ब्रिगेड वाला जो समय था तो उन्होंने धोखा दिया था हमें, इन शब्दों का। एक मैं बता दूं, हाँ। जिसने मेरे ध्यान में नहीं, चुनाव में चीजें ध्यान में भी नहीं रहती कौन क्या कहता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो ग्रीन ब्रिगेड का गठन हुआ उसमें इस परिवार का कोई लेना देना नहीं था। मुझे और मेरे साथ 200 के करीब नौजवान, हम इलाहाबाद में गए थे, वीपी सिंह जी का चुनाव था, फूलपुर वाला बाई इलेक्शन हुआ था। जब शायद ये जो ये सिनेमा में है ना, इस्तीफा दिया था, मुझे ध्यान में नहीं। हाँ। तो एक एक्टर थे, उनका इस्तीफा हुआ, बहुगुणा जी उनसे हारे, तो फिर वो बहुगुणा को तो उन्होंने अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन का ही नाम भूल गया। हाँ, मैं भूल गया, मैं सिनेमा ही देखता ना, मैं इनको देखता हूँ, मैं कंप्लीट राजनीति करता हूँ। हाँ। नहीं, अगर अमिताभ बच्चन को ये पता लगेगा कि जयप्रकाश जी मेरे को जानते ही नहीं है तो कितना बुरा लगेगा उनको। ना बुरा नहीं लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। हमारा काम जो हमारी लाइन है, हमारी जनता को जानने की लाइन है, हमारा अपना लाइन ना लगे। मैं कभी पिक्चर देखे मुद्दत होगी 40 साल। अभी जो आप तो, जी, मैंने इलाहाबाद हम गए, वीपी सिंह जी ने चुनाव लड़ा, और उस चुनाव में वीपी सिंह जी को घेरने का प्रयास किया। तो अब हमने मोटरसाइकिलों पे चलना होता था, और वीपी सिंह जी ने ऐलान किया था कि भाई मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मोटरसाइकिल पे ही चुनाव लड़ूंगा। तो उस वक्त हमने अपनी पहचान के लिए हरे टी शर्ट, हरी पैंट और मोटरसाइकिल पे हम चलते थे। तो पत्रकारों का और कांग्रेस के लोगों का आपस में एक झगड़ा हुआ। तो उस झगड़े में पत्रकारों ने हमें बड़ा भारी सपोर्ट किया। जैसे आपकी जो जमात है, इसमें रहता ना कि सामने वाले ने, अच्छा तेरे को मैं देखता हूँ जो गलत काम कर दे तो स्वाभाविक है कि कोई मैं भी यही करता हूँ। हाँ। तो दूसरे को पुश करते हैं। तो पत्रकारों ने मुझे बहुत पुश किया, और उस वक्त ग्रीन ब्रिगेड का नाम, जो आज ये चौटाला परिवार के लोग मुझ पर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को पता कोई लाभ नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली की रैली में, ये मैं कभी वीडियो शायद आपने देखा, ऑडियो है, मैं धन्यवाद करता हूं ग्रीन ब्रिगेड के समय सेवकों का, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष करके इस देश को एक माला में पिरोने का काम किया। ये वीपी सिंह बोले? नहीं, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अच्छा। दिल्ली की सभा में लाखों लोगों की सभा।
तो मैं गलत होता तो क्या वो ऐसा बात कहते? तो उससे मेरी लोकप्रियता बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई। तो जो परिवार ये सोचते थे कि हम हैं, उनको धक्का लगा था। उनको धक्का लगा, तो मुझे अपमानित करना शुरू कर दिया। तब मैं फिर अलग हुआ तो सारे देश जानता है अलग की कहानी। तो मेरे खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जैसे बाबे चौटाला ने जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, अमर्यादित शब्द थे, आपने खुद देखे। पालतू तो कभी किसी को, इंसान तो पालतू होता ही नहीं। इसी तरीके से मेरे खिलाफ पहले भी किए गए। तो फिर मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अगर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं वहीं से लड़ूंगा। अच्छा। तो मैं असेंबली नरवाना लड़ा था और पार्लियामेंट हिसार लड़ा था। तो अब मेरी जो पॉपुलरिटी थी, लोकप्रियता थी, वो बढ़ी। जो ओम प्रकाश चौटाला तक मुझे कोई लंबा चौड़ा द्वेष नहीं था। लेकिन देखो कभी न कभी तो हमारी भी बारी आनी चाहिए। हाँ, या थोड़ा ही कोई राजे महाराजा के महारानी के पेट से राजा थोड़े पैदा होता है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। तो ये है सारी कहानी। इसमें ये सारे फंस जाते हैं। तो सारे फंस जाते हैं। जब मैं इनको फंसता हूं तो ये मुझे चारों तरफ से घेरने का प्रयास करते हैं, और जब मैं इनके काबू नहीं आता फिर ये मुझ पर कीचड़ उछालने का प्रयास। जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम चक्रव्यूह है, वैसे आपकी जिंदगी चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में तो फंसाने का प्रयास किया, मैं चक्रव्यूह में फंसा नहीं। अच्छा। निकलता रहता हूँ। अच्छा, अभी ये बताओ कि ये जो हरियाणा कांग्रेस वाला जो चक्रव्यूह है ये क्या है? क्योंकि अब तो आप कांग्रेस में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भले ही आपकी टिकट कटवा दी हो, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। ये कांग्रेस का नेता है कौन हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है, पार्टी है, सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्टी है। और मैं 1989 में पहली बार जब एमपी बना, जनता दल और बीजेपी का अलायंस हुआ था, याद होगा आपको। कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी 89 में वीपी सिंह जी के नेतृत्व में। और वो उस वक्त समझो टूटी जनता दल, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और आई था। उस वक्त से हम इनके आचरण को जानते, आपस में इनके नेताओं को हम जानते, हम इनको जानते। 96 में स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी जब चीफ मिनिस्टर बने, तब भी हमारी अकेली सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, बीजेपी के सहयोग से ही सरकार बनी थी। तो हम इनको बहुत पुराने, इनको जानते हैं। अब इनका जो सिस्टम है काम करने का और हमारा जो सिस्टम है लोगों की सेवा करने का, दोनों में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है भाई? ये जो बीजेपी तो आज जात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, इन चीजों पे वोट मांगती है। मैं व्यक्तिगत तौर से इनसे बहुत ऊपर हूँ। कौन सी पार्टी है जो आज की डेट में जाति को इग्नोर कर दे रही है? कौन सी पार्टी इग्नोर है नहीं, जो धर्म को इग्नोर कर दे रही है? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, सब धर्मों का सम्मान करती है, और जो जात पात पर विश्वास नहीं करती। कांग्रेस के ऊपर लेकिन हमेशा से आरोप लगे हैं कि उन्होंने दलितों की राजनीति की है, दलित वोट बैंक उनके पास बना रहे, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास बना रहे। देखो मैं बताता हूँ, क्या दलित इस नहीं तो फिर तो वैसे तो हिंदू भी तो फिर हिंदू का कब दिक्कत है? हिंदू की कब दिक्कत है? हम तो हिंदू आप देखिए, वो जैसे हर एक का एक वोट बैंक बना हुआ, कोई माइनॉरिटी को कर रहा है। ना वो बीजेपी ने फॉर्मूला निकाल लिया कि चलो हिंदुओं का करते हैं। ना वो सेल है। देखिए कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा राम मंदिर का स्टार्ट में जब राजीव जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने ताला खोला था। वो परिस्थितियां हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग होती हैं। कांग्रेस पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, और एक धर्म से, एक जाति से कभी पार्टियां या समाज नहीं होना चाहिए। ठीक। जो भी फैनेटिक हुए हैं धर्म के मामले में, कितनी संतुलतें आई हैं देश में। यहाँ मुगल भी आए, यहाँ अंग्रेज भी आए। धर्म का प्रचार जिसने भी ज्यादा किया है उससे नुकसान होता है, लाभ नहीं होता।
तो हमने सबको मान लो कि एक गांव में एक जाति की संख्या थोड़ी है, वो वाली बात उसको आप ऐसे दबा के चलना तो अच्छी बात वो नहीं ना। जनता को भी पता है। अभी कुछ रोज पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। शैलजा कुमारी जी बयान देती हैं जब आपके प्रभारी यहाँ पर आए हुए थे, संजय दत्त उनका नाम है, फिल्म वाले संजय दत्त नहीं है। कल ही की बात है। उनके सामने कहती हैं कि कांग्रेस में इतना ज़्यादा एक दूसरे को लेकर हो गया है कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को नमस्ते करना पसंद नहीं करते। इस तरीके से कैसे पार्टी चलेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं रणदीप सुरजेवाला जी को कि अगर ये मेरा साथ दे दे तो मैं तो धमाका कर दूं। फिर वहाँ से उनका जवाब आता है कि मैं तो 20 साल से आपके साथ ही हूँ, आप मेरा थोड़ा साथ दे दो। तो बेशक ये हंसी मजाक में कही गई बातें हैं, लेकिन दिल से निकली लगती हैं ना। देखो ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं और उनको आपको भी देखा होगा, उनका जो 10 साल उन्होंने जो काम किया हरियाणा में, हर दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हरियाणा को कितना मजबूत बनाया। सामाजिक दृष्टि से हमारा जो सामाजिक ताना बाना, किस तरीके से कितनी बार इस ताने बाने को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसको बचाया। गांव शहर की लड़ाई, मतभेद जो था, अंतर, उसको खत्म करने का कलेश तो उस समय में भी हुए। नहीं, हिसार के पास ही वो बताओ दलित वाला जो गांव था, क्या नाम था उसके, मेरे दिमाग से मिर्चपुर वाली घटना किसके समय में हुई? नहीं, वो तो सॉर्ट आउट हुआ। सॉर्ट आउट तो होता ही है सारी चीजें। नहीं, आज नहीं हो रहे सॉर्ट आउट। अच्छा, आज कौन सा नहीं हो रहा? आज तो कोई सा भी सॉर्ट आउट आप बताओ ना कौन सा भाई। लोगों को गोली से मारना ये सॉर्ट आउट नहीं है। हाँ। तो ललितपुर में क्या फूल फेंके थे? नहीं, वहाँ क्या था, गोली नहीं चली थी। महम कांड किसके समय में हुआ था? बीजेपी की सरकार थी। महम कांड चौटाला साहब की सरकार की। बीजेपी की तो नहीं थी ना? बीजेपी उसी टाइम बीजेपी अलग हुई थी, इनकी सहयोगी थी। आपको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप जैसे मतलब इतने सीनियर है, अब आपको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप नटोरियस पॉलिटिशियन है। मैं क्या चाहूँ भाई, मैं जो सही है वो होगा। अब मैं वहाँ कह दूँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कैसे लोग जानते देखते नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 7 चीफ मिनिस्टर थे, और जबकि मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ था जब जनता दल पहला जो चुनाव लड़ा ना, जनता दल से अलग नहीं हुए थे, हम इकट्ठे थे। तो मैं जनता दल का एमपी था। ये अब जो सही है उसमें क्या है? जाट आरक्षण में क्या भूमिका रही है आपकी खास? नहीं, जाट आरक्षण में हमने कंट्रोल किया, और जो लोग ये यशपाल मलिक वगैरह, जो लोग उस वक्त इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया, हमने लंबा कहाँ चलने दिया। हमने लंबा नहीं चलने दिया। लेकिन सबसे ज्यादा धक्का तो वहीं पहुंचा, हुड्डा साहब का जो एरिया था वही सबसे ज्यादा जला ना। हाँ, तो ये इस बीजेपी गवर्नमेंट में जला तो वो वाला ना, बीजेपी गवर्नमेंट में। हमारे टाइम में नहीं। गवर्नमेंट उस वक्त बीजेपी की थी। हाँ, लेकिन जैसे जो ऑडियो आया, प्रोफेसर वीरेंद्र का ऑडियो आया उस वक्त, जो कैप्टन अभिमन्यु का जो घर था, उसके जो विजुअल आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि सीरिया के विजुअल आ रहे हैं। रोहतक सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा। मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ पे फिर कौन लोग थे? यही बताना कर रहा था। ये असेंबली में बहस भी हुई थी, उस वक्त भी मैं एमएलए था। अब ये रोहतक में क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ? क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉपुलरिटी, लोकप्रियता एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए लीडर बहुत ऊंची हो गई थी, और उनके पाए का कोई नेता ना आज है ना उस वक्त था, और किसी भी पार्टी में नहीं। मान ली बात, मान ली ना। लेकिन हाँ, बिल्कुल बताना। लेकिन अभी फिर जो ये चुनाव है, पिछले चुनाव जिसमें तीसरी बार भाजपा चुन के आ गई, एक बार वो बता दूं, तो जो बनी बनाई कांग्रेस की सरकार दिख रही थी सबको, वो क्यों नहीं बन पाई? वो भी बताऊं। पहले ये तो वो पूरा कर दूं ना। नहीं, पहला इसका बताओ आप। अच्छा, मैं बता दूं कि वोट चोरी से बनी सरकार है। अच्छा, अब वोट चोरी बोल दो आप। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ओवर कॉन्फिडेंस जो रहा, माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल से बताया, और उन्होंने ये कहा कि भाई चुनाव आयोग को मेरी खुली छूट है, अगर ये इसमें कोई गलत हो। चुनाव आयोग ने डॉक्यूमेंट मांगा गया ना, कहते डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी बस वो हो गया। नहीं, अपनी वेबसाइट पे सब कुछ बंद कर दिया था। हरियाणा का सब कुछ दिखाना चुनाव आयोग ने बंद कर दिया था, और मान लिया, जनता जानती है कि देखो
नमूना क्या होता है, अगर नमूना लेते हैं बैलेट पेपर बेल्ट का, सुबह जब काउंटिंग चल रही थी, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होती है, हर असेंबली की होती है वो अलग। हम 90 में से 70-75 के बीच में सीट जीते, और जब मशीन आई धीरे 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 हमारा मार्जिन घटता गया। और आपको याद भी होगा कि लास्ट में जब हम बिल्कुल जबरदस्ती इन्होंने, अब एक बात देखो, जिस दिन चुनाव बंद हुआ उस दिन रात को पोल प्रतिशत, वोट प्रतिशत पोल हुए अलग, 2 दिन के बाद अलग, और 8 को शायद गिनती थी मेरा जहां तक ख्याल है, 8 से 7 को अलग, 7% वोट का फर्क। वो जो पोस्टल बैलेट आते हैं उनको नहीं जी नहीं, इसका पोस्टल बैलेट तो उस दिन तक आ लेते हैं। लेते हैं, तो ये जो फिर जो और ईवीएम वैसे, ये ईवीएम का तो 1 मिनट में हो जाता है, उसमें तो कैलकुलेशन में तो एक आध बार गलती हो, एरर आ जाता है, इसमें तो नहीं आता ना। ईवीएम जो है लंबी लाइनें लगी रहती है ना, तो जैसे 5 बजे का टाइम हो तो हर एक आदमी जो लाइन में उसको नहीं, वोट वो तो लास्ट में जब रिजल्ट कंपाइल करते हैं ना जी, तब अनाउंस होता है, जब सब मशीनें जमा हो जाती है, उसके बाद होता है। लेकिन ये तो 3 बार बढ़ता गया, क्यों बढ़ा, ये हमारा प्रश्न है। तो जवाब मिला आपको? ना जवाब कौन देगा, अच्छा, जवाब तो वहां ले लिया तो ना, क्या मतलब कांग्रेस इतनी कमजोर? वेस्ट बंगाल में ले लिया ना जवाब, वहां ले लिया, SIR बना के चुनाव हराया, SIR बना करके बिहार में चुनाव हराया। अब आप और यहाँ भी आप देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि अब बीजेपी अपने आप को कहती है, वैसे कहती है, बड़ी नहीं, हाँ मैं ये कहता हूँ आप हो सबसे बड़ी पार्टी, बढ़िया में विपक्ष में हो, मैं आपको पक्ष से ज़्यादा सम्मान देता हूँ, तो आपकी पार्टी क्या अब मुंडेर पे बैठ के तमाशा देखती रहेगी कि ये वहाँ ऐसे जीत गए जी, वहाँ पे SIR करा दी, यहाँ पे EVM कर दिया? मतलब हम, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अब आप 2 चीज देखिए, हमने इनकी वोट चोरी पकड़ ली, अब SIR के ऊपर चर्चा कराई पार्लियामेंट में, और SIR के ऊपर जैसे हमारे मुनीश तिवारी जी बोले, जो आपके यहाँ चंडीगढ़ से सांसद हैं, वकील मेरे, SIR से भी दिक्कत है आपको? हाँ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत SIR से ये है कि जब कोई कंप्लेंट नहीं है, शिकायत नहीं है किसी असेंबली की, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये SIR फजूल की एक्सरसाइज क्यों हो रही है? ये वैसी एक्सरसाइज है जैसी डिमोनेटाइजेशन की हुई थी। क्या हो जाएगा इस एक्सरसाइज? डिमोनेटाइजेशन में क्या निकला? क्या कोई निकला है? नहीं, वो हमने कहाँ गया काला हमने धन? देखा, वो जो धन है वो पाकिस्तान से बहुत सारे नोट आ गए थे यहाँ पे। इन बातों में कोई तंत्र नहीं है मुकेश नहीं, उस जी, पर फिल्म बनी है। इन बातों, फिल्म तो पता नहीं क्या पे बना देंगे, इन बातों में कोई तंत्र नहीं, डिमोनेटाइजेशन से कुछ लाभ नहीं हुआ। आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही थी पैसे की, सारे मिट्टी हो गए। अब नहीं हो रही, अभी पकड़ रहे हैं, अभी पकड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की थी ना ब्लैक मनी, जो बड़े बड़े प्रदेशों में थे, वो भी तो को पकड़े वो गया, नदी में बह रहे हैं, ना आग को लग नदी रही में है। को नोट मिले। अच्छा, अगर वो नदी में नोट मिलते मिले तो, हैं। तो फिर मिलान में फर्क क्यों नहीं आया? अब मिलान, जो टोटल करेंसी जमा हुई, हाँ उसका अंतर देखो आप। हाँ, लेकिन उसका तो तो ऐसे ही ये आंकड़ा SIR आया नहीं ना, वो तो वैसे ही फैलाया आप लोगों ने। ना हमने नहीं फैलाया, तो वस्तुस्थिति हमने वो बताई है। ऐसे SIR, अब SIR एक नियम है, अगर SIR की को कंप्लेंट हो तो SIR होनी चाहिए। तो SIR क्यों नहीं होनी चाहिए बताओ? ये तो फिर हर रोज का यही काम रह गया। अब अगली गवर्नमेंट आएगी वो SIR करा देगी। तो क्या दिक्कत पूरे देश में 1 साल से कोई विकास कार्य चल नहीं रहा। अब जो आप लोगों ने फालतू की वोटें बना रखी है वो ये काटेंगे, फिर ये जो बना के जाएंगे उनको आप काटना। एक बात सुनो, चलो ये बात होगी, ये बात होगी, मैं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र की बात करूंगा। आप एक बात देखना, अभी तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, जितनी वोट आज इससे पहले थी SIR से अरब है, देखना कितना अंतर मिलेगा। अच्छा, कम हो जाएंगे ना? हाँ, बढ़ेंगे भाई जो लोग सुरक्षित हार गए हैं, या कई लोगों ने जो 2 जगह वोट थी, शहर में गांव से कटा के शहर में कर ली, वो अंतर आएगा। बाकी हरियाणा में कोई अंतर आने वाला नहीं है। आजकल एक जो नागरिकता प्रमाण पत्र है ना, उसको लेकर अभी काफी चर्चा हो रही है। पासपोर्ट को बोल दिया गया है कि ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड जो है वो अधिकतर जगह पर
अब वैलिड नहीं है, मान लो आपकी कोई वेरिफिकेशन करानी है, विदेश से वेरिफिकेशन आती है तो आधार कार्ड नहीं चाहिए जी उसमें, उसमें आपके पास राशन कार्ड हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो एक आपको ही मैं कहूँ कि आप प्रूव करो आप हिंदुस्तानी हो, कैसे प्रूव करोगे? नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब आधार कार्ड कांग्रेस लेके आई डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपी गवर्नमेंट, बीजेपी के लोगों ने बड़ा विरोध किया। अब वही हर चीज में आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं। नहीं ले रहे, अब खत्म कब कर रहे हैं। कर दिया? मैं बता रहा हूँ ना, अभी जैसे कोई आप एक काम कर लो, हमारी तो फसल भी नहीं बिकती आधार कार्ड के बिना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल वैनिश हो गया, लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कि विदेश जाना है आपने, कोई वेरिफिकेशन करानी है, पुलिस वाला आपके घर आता है तो उसमें वो आधार कार्ड नहीं लेता है, आप चेक कर लीजिएगा। चलो आधार कार्ड नहीं लेगा, फिर क्या लेगा? वो कह रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस ला के दो अपना, या अपना वो ला के दो जो राशन जिससे मिलता है, राशन कार्ड। राशन कार्ड तो सबके है नहीं। हाँ, जो राशन नहीं लेते वो राशन कार्ड क्यों बनाएंगे? नहीं उनका उसमें क्या है? उसमें बॉटम लाइन ये है कि जो आधार कार्ड है वो भी हर एक जगह वैलिड नहीं है। पहले हम ये मानते थे कि ये हमारी पहचान पत्र बन एक गया है। पहचान पत्र बनाया। जो- अब मैं उसी बात पे जाना चाहता हूँ। आप ही देखिए, हाँ, अब हरियाणा में अलग ही है, परिवार पहचान पत्र चल रहा है। कोरोना काल में, हाँ, कोरोना आया, बड़ा भयंकर बीमारी थी, महामारी थी। किसने बचाए हैं देश को? एक ही चीज ने, उसका नाम है मनरेगा। गरीबों को काम मिला। उसका नाम पहले होता था मनरेगा। मनरेगा से फिर मनरेगा आ गया। हाँ, अब उसका कुछ और है। अब जी राम जी, पूरा बोलो ना, मजा वी आएगा। वी बी जी राम जी। राम जी का नाम तो ले रहे हो आप कम नहीं, से कम। राम जी तो हमारे कण कण में है। अच्छा, हम तो राम जी के भगत है। ऐसा तो नहीं लगता आप राम जी का नाम ले रहे हो तो बीजेपी के समर्थक माने जाओगे? सुनो मैं बताता हूँ। बीजेपी वाले तो राम जी का नाम ले ही नहीं रहे। क्यों? उनके राज में तो चोरी होगी राम जी के मंदिर हाँ, में। चोरी होगी, वैसे ही फैला रहे हैं लोग। अच्छा, फैला रहे हैं। हाँ। वो फिर लोग दंडित क्यों हो रहे हैं? किसी को अरेस्ट कर लिया, SIT बन गई है। संपत जी जो हैं, शायद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। दिया उन पे जब आरोप लगा, ईमानदार आदमी तो इस्तीफा सुनो दे मेरी दिया। बात। हाँ, तो जब राम जी के मंदिर में भी चोरी हुई है, हाँ। तो राम तो हमारा था आस्था का प्रतीक। हाँ। हमारे कण कण में राम था। और इनका राम है कुर्सी हासिल, राज के लिए, राजनीति करने के लिए। धर्म को राजनीति में कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म तो हम सबका है, हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। तो फिर वो हमारे राम पे आप क्यों अच्छे वाले, आप अच्छे वाले हिंदू नहीं हैं। हम तो सबसे बढ़िया हिंदू तो हम हैं। कैसे हो? पेवर है जो निस्वार्थ हाँ, हाँ, राम जी का नाम लेते हैं। हाँ, ठीक है। आपसे और भी बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन आज आपको भी कहीं पर जाना है। हाँ। इसलिए जो इस बार के ये चक्रव्यूह का एपिसोड है इसको यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन आपसे जो हमारी बातचीत है उसको कभी विराम नहीं लगेगा। कभी नहीं लगाना, मैं तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल। जो बात पूछोगे, मैं तो आपसे कहा था कि जो पूछोगे मैं बताऊंगा। नहीं, आपने दिया बिल्कुल, और जो हमारे जहन में सवाल थे वो सारे हमने आपसे पूछे, और हमारे सवालात का इन्होंने कितना सही सही जवाब दिया, या फिर जो इनका अंदाज़े बयां हैं, फिर से हमें इस चक्रव्यूह में गोल गोल घुमाकर खुद बाहर निकल गए। इसका फैसला हमेशा की तरह आप करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं और जनता सब जानती है। तो चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।